ये गया आओ। अरे बस कर चक्कर सबावड़ा हो रहा है क्या? नींद क्यों खराब कर दिया मेरी? ये सब घर पे खेल कर, यहाँ थाने में नहीं, समझा? घर पे टाइम नहीं मिलता ना थानेदार साहब, बड़ा काम रहता ना। तो घर का काम थाने में लाकर कर लिया करना बावड़े। वही तो घर देता। जब देखो मोबाइल में गेम खेलता रहता है, ना खुद सोता है ना सोने देता है, खोता कहीं का। नमस्कार थानेदार साहब। नमस्कार नमस्कार। अब कौन आ गया यार? किन्ने मौत रान पड़ी अब? देखो। हाँ देखो। मैडम जी आई है। ओहो। एक्चुअली मैटर ही कुछ ऐसा है कि आपके पास आना पड़ा। हाँ ठीक से। आपकी तारीफ? मैं एडवोकेट सारिका श्रीवास्तव और ये है मेरे दोस्त राज मल्होत्रा। ओह ओके साहिब आई है। अब बैठो वकील साहिबा, बैठो। बावड़े पानी वाणी पिलाओ जरा मैडम को। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गई? थानेदार साहब, एक्चुअली दोपहर से इनकी मिसेस लापता है। मिसेस लापता है? मतलब मिसिंग हुए है? जी यही ना? जी है के जरूर लफड़ा सफड़ा किया होगा। अब तो पर से पहले ऐसी मिसेस थोड़ी भाग जावे है। नहीं थानेदार साहब, हम दोनों के बीच में कभी कोई लफड़ा होता ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मिसेस लगे और लफड़ा नहीं होता, ये कैसे हो सकता है मल्होत्रा साहब? इट इज नॉट पॉसिबल। बिना लफड़े की तो मिसेस सीढ़ी होती है। क्यों क्या साहिबा? थानेदार साहब, एक्चुअली इन दोनों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक से पर कितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होए है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता वो भी बिना लफड़े का, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे हरियाणा में तो कहावत बनी हुई है कि पति पत्नी में अगर लफड़ा नहीं तो वो पति पत्नी ना होए। देखिए, ये मजाक की बात नहीं है। क्या बात है, आपको मजाक पे मजाक सूझ रहा है और यहाँ चिंता के मारे जान निकली जा रही है। आपको ठीक से बात करना नहीं आता क्या? आराम से मल्होत्रा साहब, आराम से। ये थाना है और हम हैं यहाँ के थानेदार। बात समझ में आई? ये थारा घर नहीं है। तरीके से बात करनी हो तो बैठो, वरना जिधर से आए हो ना निकल दो। अरे नहीं, बिना तरीके की बात तो हम अपने बाप की भी नहीं सुनते, समझा? अरे थानेदार साहब, आप नाराज मत होइए। हाँ नहीं तो। अरे तुम बैठो। थानेदार साहब, एक्चुअली मल्होत्रा साहब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। दिखे होगे साहिबा। अब लेकिन पहला आदमी देख रही हूं जो पत्नी के गायब होने से परेशान दिख रही है। बाकी के तो पतियों को तो भगवान से मनाते देखता हूं कि हमारी भी घरवाली को कुछ दिनों के लिए गायब कर दे भगवान। जान दो वकील साहिबा, जान दो। अच्छा बताइए क्या? थानेदार साहब, हुआ ये कि आज सुबह जब रोज की तरह मल्होत्रा साहब अपने घर से ऑफिस के लिए निकले, तो पीछे से इनके घर पर एक कॉल आया। अच्छा। और इनकी मिसेस घर से चली गई। तब से करीब 6-7 घंटे हो गए हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एक मिनट 6-7 घंटे हो गए हैं घर से गए हुए? जी फिर जहाँ भी संभावना थी हमने तो सब जगह चेक करवा लिया है। अच्छा। लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा। और तो और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है? जी देखो मल्होत्रा साहब, हमारे किसी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि हमें हर एंगल से इंक्वायरी करनी पड़ती है। क्यों क्या साहिबा? मैं ये कह रहा था कि मल्होत्रा साहब कि हमें थोड़ा इंतजार और भैया 1 मिनट का साहब कि थारी विशेष का किसी के साथ कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा था? फिर की बात कर? अरे भाई, ऐसा भी तो हो सके है कि अगले का फोन आया हो और वो चली गई हो।
समझा? कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप, बार बार वही बात। बेकार की बात नहीं है मल्होत्रा साहब, बात को समझा करो। बैठो, पहले बैठो। हाँ, जिस कुर्सी पे बैठा हूं ना, यहाँ ऐसे हजारों केस आते हैं आए दिन। जिंदगी गुजर गई सारी ये सब बातें सुनते सुनते, और तन्ने लग रही है हमारी बात बेकार की। मल्होत्रा साहब, आज के जमाने में ऐसा ही हो है, कलयुग है कलयुग। ठीक है, आपकी मिसेस ऐसी नहीं होगी, अच्छी बात, दिखवाते हैं। बावड़े, जी साहब। पेड़ बना लाना, पेड़। पेड़ तो एक पैसे है। अरे कहाँ है? ये लो जी। अच्छा, ठीक से। आप हाँ तो, हाँ, अब वकील साहिबा, तो आप कह रही थी कि घर से निकले 6-7 घंटे हो गए हैं। जी। हाँ, ठीक से। और मोबाइल भी स्विच ऑफ हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे वकील साहिबा, ये किस इलाके की घटना है, बताइए तो जरा। न्यू कॉलोनी सिविल लाइंस। न्यू कॉलोनी से? क्यों बावड़े, जी साहब। ये इलाका हमारे थाने के अंतर्गत आता है? क्या साहब, न्यू कॉलोनी सिविल लाइंस थाने से बस 2 किलोमीटर दूरी पे से। अच्छा, ठीक से। अब दिखवाते हैं, चलो दिखवाते हैं वकील साहिबा। अब मरने लागे है, हमें थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ से। आप देख लेना, 2-4 घंटे के बाद वो खुद ही चढ़ी आएगी। और ऐसे भी रिपोर्ट तो 24 घंटे के बाद ही लिखी जाएगी। ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्यों जी? हाँ, 24 घंटे के बाद? हाँ जी। ठीक है, वो तो आप ठीक कर रहे हैं थानेदार साहब। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार ये सारी बातें आपके नॉलेज में ले आऊं। क्या है कि आप बहुत अनुभवी हैं, हो सकता है कि आपकी कोई एडवाइस इस वक्त बहुत काम की साबित हो जाए। ठीक है जी, ठीक है, क्यों नहीं, हमारी एडवाइस तो होती ही बड़ी काम की। अब वकील साहिबा, आप भी अपने अनुसार से लगे रहो, और हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। हम भी दिखवाते हैं और फिर देखते हैं आगे। ठीक है जी, ठीक है। अब ऐसे भी वकील साहिबा, रिपोर्ट तो 24 घंटे के बाद ही लिखी जाएगी। बावड़े, पानी वानी पिला जरा। जी साहब। आज तो वकील साहिबा ने दिमाग का चट कर गई। अब वो कहते हैं ना, जी। दिमाग का दही बना गई। जी। अब ऐसे भी हमारे पुलिस विभाग में जैसा साइबर सेल बना हुआ है ना, जी। उसी तरह से सर्चिंग सेल भी बनना चाहिए। जी। क्योंकि अब जो है, बस पुलिस विभाग के पास पति पत्नी ढूंढने के अलावा कोई काम ही नहीं रह गया है। जी। मैं की कह रही हूँ, सुन लिया है? जी। अरे मैं की कह रही है, सुन लिया है? जी। अब दुनिया में आग लग जावे। मोबाइल ना छोड़ना तू अपना, घुस जा उसी में, झल्ला कहीं का। पानी पीना जरा। जी साहब। आराम से, आराम से। उस दिन थाने से आने के बाद जितना परेशान और लाचार मैंने साहब को देखा, सच कहूं तो पहले कभी नहीं देखा। कुछ दिन उन्हें देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे वही साहब है जिन्हें मेम साहब अक्सर यहाँ तक कहा करती थी। हमेशा ही मुस्कुराते रहते हो। अरे कभी तो गमगीन हो जाया करो, वरना नजर लग जाएगी जमाने की। बड़ी से बड़ी परेशानी और चिंता में भी ऐसे सामान्य रहते थे मेरे साहब, जैसे इस आदमी के पास जिंदगी की हर समस्या का हल छुपा हुआ। लेकिन वही आदमी उस दिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट ने पता नहीं कितने दिनों से दस्तक न दी। और बातें तो ऐसी बातें जिन्हें मैं
जिन्हें नहीं कह पाऊंगा, जिन्हें मैं नहीं कह पाऊंगा, नहीं कह पाऊंगा, नहीं कह पाऊंगा। सारिका, मुझे ये इंस्पेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। देखा नहीं तुमने किस तरीके से बात कर रहा था वो, और मुझे बिल्कुल भी रिलायबल नहीं लग रहा है। देखो जिसे अपना ही करेगा सारिका। अरे तुम ये सब मत सोचो, चलो चलो तुम पहले घर चलो, वो हम देखते हैं। और 24 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखने वाली कौन सी बात है, मेरे को ये बताओ। देखो देखो राज, ऐसे केसेस में ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है शिवानी कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। ऐसा लग रहा है मानो कायनात का हर पल ठहर सा गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हिम्मत है